सद्मा सद्गमय तमस्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृदंगमय। ओम शांति शांति शांति। महावास्य नवान्निक अस्पशान्निक। व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन के बाद ये पूछ रहे हैं, शब्दानुशासनम इदानीं कर्तव्यम। किम शब्द। अच्छा, किं पुनरिदं व्याकरणमेव अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमान्वाख्यायते न पुनरन्यदपि किंचित्। ओम इति उक्त्वा वृत्तान्तस्य समित्यम् आदीन् शब्दान् पठन्ति। एक वेद पाठ जो वेद स्वाध्याय गुरुमुख से जो सिखाया जाता है, वहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछता। ओम इति उक्त्वा, ओम कह करके बस एक प्रपाठक प्रपाठक वृत्तांतश वृत्तान्तः प्रपाठक उच्यते। वृत्तांतम वृत्तांतम प्रति, वृत्तांत सस प्रत्यय में है। वृत्तांतम वृत्तांतम समित्यमादीन शब्दान पठन्ति। सन्नो देवीरभीष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। बस पढ़ते चले जाते हैं। मंत्र है हैं? जो पढ़ रहे हैं, शम से वो मंत्र है। हाँ, समित्यमादीन मनी समनो देवीरभीष्टयापो भवन्तु पीतये। वो तो सम के आदि में है ना, मंत्र के आदि में। वेद मंत्र। हाँ, संध्या के मंत्रों में भी आता है, सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। सम इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं। किम पुनरिदम व्याकरणम एवं अधिजिगांस माने, व्याकरण पढ़ने के जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए प्रयोजन बताया जाता है। न पुनरन्यत किंचित, कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वहां तो प्रयोजन पूछना। कोई प्रयोजन नहीं पूछता है कि ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें। ओम सन्नो देवी रविष्ट ओम अग्नि मीले पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम। बस बच्चों को भेज दिया जाता है और पढ़ाना शुरू करते हैं। कोई प्रयोजन नहीं पूछता है। और व्याकरण के लिए प्रयोजन पूछते हैं कि किस लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। वेदम अधिजिगांस माने वेदाध्ययन प्रयोजनम किमिति नान्वाख्यायते। वेद का पढ़ने के इच्छुक जो लोग हैं उनको वेदाध्ययन का क्या प्रयोजन है, ऐसा कोई नहीं पूछता। व्याकरण पढ़ने के इच्छुक लोग व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्या फर्क है। पुरा कल्पे एतद् आसीत्, कहते पहले ऐसा था। संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मण व्याकरणम स्म अधीयते। पहले तो ऐसा था कि संस्कार, जैसे उनका 8 साल की उम्र में संस्कार होता था ना, उपनयन संस्कार, तो व्याकरण पढ़ना शुरू कर देते थे। तेभ्य तत्त स्थान करण नादानुप्रदानेभ्य वैदिका शब्द उपदिश्यन्ते। जो उस स्थान करण नाद अनुप्रदान बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न स्थान, इन सब को प्रदान जेभ्य, नादानुप्रदान आदि को जानने वाले जो छात्र होते थे उनको वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था। अद्यत्वे न तथा, आजकल वैसा नहीं हो रहा है। ये महाभाष्यकार बता रहे हैं उसी समय में। हाँ, पुराकल्प में ऐसा था। पहले जमाने में ऐसा था कि संस्कारोत्तर कालम
ब्राह्मण व्याकरणम स्म अधीयते। ब्राह्मण जो थे वे व्याकरण पढ़ते थे, आजकल वैसा नहीं है। अद्यत्वेन तथा वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। वेद को, वेद स्वाध्याय करके गुरुमुख से वेद का पाठ सुनते हैं और उनको याद कर लेते हैं और बस त्वरितो वक्तारा भवन्ति, शीघ्र ही ऐसे कहने लगते हैं। वेदान्नो वैदिका शब्द सिद्धा। वेद से हमने वैदिक शब्द जान लिए। लोकात् से लौकिका, किमर्थम व्याकरणम अनर्थकम व्याकरणम। तेभ्य एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्य, ऐसी विप्रतिपन्न बुद्धि वाले, ऐसी भ्रांत बुद्धि वाले, संशयग्रस्त बुद्धि वाले लोगों के लिए अध्येत्रीभ्य आचार्य इदम शास्त्र अनुवाचष्टे। आचार्य वार्तिककार जो है ना, ये शास्त्र का अनुवाख्यान कर रहा है। आचार्य ये तो उद्योग तो आचार्य शब्द से शास्त्र अध्यापक भाष्यकार ही, भाष्यकृत विवक्षित। भाष्यकार स्वयं अपने को आचार्य क्या कहेंगे? शास्त्र अध्यापक भाष्यकृत विवक्षित है। हमने तो वार्तिककार समझा है। आचार्य वार्तिकार इदम शास्त्र अनुवाचष्टे इमानी प्रयोजनानि अध्ययन व्याकरणम। ये प्रयोजन है, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। त्वरितो वक्तारो भवन्ति। बचपन में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। हैं? भाषिका के समय भी बचपन में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता था। वैदिक शब्द पहले पढ़ाते थे, लौकिक संस्कृत बोलते बोलते आ जाती थी। तो ऐसे विप्रतिपन्न बुद्धि वालों के लिए शास्त्र, ये वार्तिककार जो है ना, इस शास्त्र का अनुवाख्यान कर रहे हैं। इमानी प्रयोजनानि अध्ययन व्याकरणम, ये प्रयोजन है। और कर्ण अनुप्रदान नाद आदि बाह्य प्रयत्न। अनुप्रदान बाह्य प्रयत्न को कह रहे हैं और कर्ण को आभ्यंतर प्रयत्न कह रहे हैं। स्थान कर्ण नादानुप्रदान अज्जेप्य। स्थान कर्ण माने आभ्यंतर प्रयत्न, नादानुप्रदान का अर्थ हो गया बाह्य प्रयत्न। इन सब को जो जानते हैं उनको वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता है। इदम शास्त्र अनुवाचष्टे, कौन सा शास्त्र? प्रयोजन अनुवाख्यानम, प्रयोजनों का अनुवाख्यान। ये शास्त्र को, इसको इदम शास्त्रम कह रहे हैं। इतना वो हो गया था, बदल गया था जमाना। अब तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। तभी से खराब हालत हैं? तभी से खराब हालत है। तभी से भाषिकार के समय से ही खराब हालत है, अभी नहीं हुआ है। हम्म और पहले खराब और भाष्यकार तो बड़ा महामती कैसे हो गए ये। हम्म इतना विशाल शास्त्र। उक्ता शब्द स्वरूपम अभियुक्तम प्रयोजनानि अभियुक्तानि। कहते हैं शब्द का स्वरूप बता दिया, शब्द बता दिया। उक्ता शब्द का तात्पर्य लौकिका नाम वैदिका नाम से विषयभूत शब्द बता दिया। विषयभूत जो शब्द है ना, लौकिक शब्द वैदिक शब्द, और उनका स्वरूप भी बताया था। शब्द का स्वरूप क्या है? कस्तावत शब्द। शब्द का स्वरूप गोर इत्यत्र क्या शब्द है, उसका स्वरूप बता दिए। नोच्चारितेन शासना लांगोल को मुक्तुर विषाण्यर्थ रूपम संप्रत्यो भवति स शब्द। स्वरूप भी बता दिया, शब्द भी बता दिया, प्रयोजनान्य तुक्तानि और व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन भी बता दिए।
शब्दानुशासन इदानीं कर्तव्यम। अब हमें शब्दानुशासन करना है। किम शब्दोपदेशा कर्तव्य, औषध शब्दोपदेशा कर्तव्य, औषध उभयोपदेश। अब ये है कि शब्दोपदेश करें या आप शब्दोपदेश करें या उभयोपदेश करें। हे और उपादेय का उपदेश करने में स्पष्ट प्रतिपत्ति होनी चाहिए, इसलिए उभयोपदेश कह रहे हैं। महर्षि दयानंद तो उभयोपदेश ही करते रहते हैं। सच बोले झूठ कभी नहीं, धर्म का आचरण करें अधर्म का कभी नहीं, ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। अपरिग्रह का पालन करें, अभिमान न करें, ऐसे ही बोलेंगे। महर्षि भी इसी तरह समझ लिए थे कि अपरिग्रह का संबंध अभिमान से है। वस्तुओं को संकलन करके और हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। परिग्रह, वस्तु परिग्रह, व्यक्तित्व का परिग्रह, व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। तो शब्दानुशासन इदानीं कर्तव्य। अब हमें शब्दानुशासन करना है। क्या शब्दोपदेश करें उससे काम चल जाएगा, या आप शब्दोपदेश करें उससे, या दोनों से करें? दोनों का ही करेंगे। तो कह रहे हैं अन्यतर उपदेशन कृतम स्यात्। एक कर सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है, या तो शब्दोपदेश या तो अपशब्दोपदेश। शब्दोपदेश करेंगे तो उससे भिन्न जो बच जाएंगे अपशब्द माने जाएंगे, और अपशब्दोपदेश करेंगे तो उनसे भिन्न जो है वो शब्द माने जाएंगे। तो कहते हैं तद्यथा भक्ष नियमेन अभक्ष प्रतिषेधो गम्यते। भक्ष का यदि नियम कर दे तो अभक्ष का प्रतिषेध हो जाता है। पंच पंच नखा भक्षा इत्युक्ते गम्यते तत् अतो अन्य अभक्षा इति। नैष्ठिक जी तो इन वाक्यों का भी कुछ अलग ही अर्थ कोशिश कर रहे हैं। पंच पंच नखा भक्षा का क्या अर्थ होगा? और भक्ष धातु का कुछ अर्थ कर लेंगे। पानी को कुछ मिलाने को भाष्यकार को मांसाहार से परहेज नहीं है, इतना उसको हे कोटि में नहीं रखा जितना आचरण को और चोरी को, व्यभिचार को, सुरापान को, इनको जो रखा है ना। पूरे महाभाष्य का अध्ययन करने से ऐसे पता लगता है कि भाष्यकार ने इस बिंदु को या तो बहुत ज्यादा प्रचलन होगा मांसाहार का, और सामान्य जीवन में होगा, पहुंचा हुआ होगा। इसलिए वो कई जगह जहाँ उदाहरण आते हैं मांसाहारियों के भी दे देते हैं ना। यथा कश्चित मांसार्थी सकलान सकंटकान मत्स्यान आहर्ति यावदादयन तावदादाय अन्यम उत्सृजति। जितना चाहिए उतना ले लेता है, कांटे आदि को छोड़ देता है। तत्वन्य अभक्षा है। शशकी शल्य की गोधा पूर्वी खड़गी च पंचमा। शशकी सेहा गोह पूर्वी खड़गी। पंच नख वाले 5 भक्ष हैं, बाकी अन्य अभक्ष। ये वो है परिसंख्या है। 3 चीज होती है ना, विधि, नियम और परिसंख्या। तो ये विधि नहीं कर रहे, पंच पंच नखा भक्षा कह करके ऐसे नहीं कहेंगे। किसी को खाना ही है तो ये खा ले। तो यहाँ पर विधि नहीं कर रहे। विधि में तो न करने पर पाप लगेगा,
और नियम भी नहीं कर रहे हैं कि पंच नखा भक्षाए, ऐसा नियम भी नहीं कर रहे हैं। परिसंख्या है, परिसंख्या वो होती है जिसके परिसंख्या ऐसे उदाहरण दिया जा सकता है परिसंख्या का कि दिल्ली की बसों में लिखा रहता है केवल महिलाएं, ये परिसंख्या है। शीट के ऊपर लिखा रहता है केवल महिलाएं, तो उसका क्या अर्थ होता है? महिलाएं ही बची। परिसंख्या है वो। महिलाएं। और जगह भी बैठ सकती है, पुरुष वहां नहीं बैठ सकते। हम्म। नियम कर देंगे तो वे महिलाएं वहीं पर बैठी और नहीं, कहीं नहीं बैठ सकती। एक और प्रसिद्ध उदाहरण मैं देता हूँ कि यूरोप इसमें मोहम्मद साहब ने ये कहा कि 4 शादियां करो, ये भी परिसंख्या ही है। विधि करेंगे तो 4 करनी पड़ेगी सबको, नियम भी नहीं है, परिसंख्या है। किसी को करना ही है तो 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। संख्या नहीं होगी। तो 4 से ज्यादा भी करते हैं। मोहम्मद साहब का एक उदाहरण है। 9 शादी बताते हैं उनका तो लोग। पता नहीं, पर ये कहते हैं कुरान में 4 से ज्यादा के लिए मना किया है। हाँ, मोहम्मद साहब का तो 9 बता, जो गूगल बताता है, बाकी एक बताना। पता नहीं, ये तो कैसे, कुरान में तो ऐसे लिखा है 4 से ज्यादा नहीं करना। यदि ऐसा लिखा है तो फिर परिसंख्या ही है। किसी को 1 से ज्यादा करनी है तो 4 का अतिक्रमण नहीं करना। शादियां ज्यादा ज्यादा करते थे तो उन्होंने नियम कर दिया, परिसंख्या कर दिया कि जो करनी ही है तो फिर 4 कर लो। जैसे राग से वो ये सभी प्रकार के जानवरों का मांस जो था वो खाने के लिए प्रवृत्ति हो रही थी, तो उन्होंने परिसंख्या कर दिया कि 5 नख वाले 5 ही बख्शे, ततो अन्य अभक्ष्य। अभक्ष प्रतिषेध से भक्ष नियम जाना जाता है। अभक्षो ग्राम कुक्कुटा, ग्राम कुक्कुट अभक्ष है तो आरण्य भक्ष इति गम्यते, ततो एतद् गम्यते ग्राम्य सूत्र। अभक्षो ग्राम्य सूत्र इति उक्ते गम्यते एतद् आरण्यो भक्ष्य। ग्रामीण कुकुर किसको कहेंगे, जो पालते हैं? पालतू को। हम्म। ग्राम्य कुक्कुट और जंगल का, जंगल का जो होता है ना, आखिर तो ग्रामीण कुकुर ही है, उतना कहाँ मिलेगा जंगली खाने के लिए। किसी के घर हम गए और वो तो बहुत बड़े आराम से बताने लग गया, ये हम ये इस फार्म हाउस में हम ये चीजें रखते हैं, मुर्गे भी पाल रखे हैं। मैंने कहा मुर्गे क्या करते हो? साफ साफ बिल्कुल ही आराम से बोले, वो कभी उसको बनाना होता है तो बना लेते हैं, कोई उसको वो नहीं आया संकोच में, तो आश्चर्य करने लग गए। उसको बहुत समय लगता है, लोग उसको बहुत मेहनत लगती है उसको पकाने में, 5-6 घंटे पकाना पड़ता है इसको।
जो देशी मुर्गा होता है, ये तो पकता नहीं है। जैसे कोई कोई राजमा आदि दाल देर में पकती है ना, तो देसी मुर्गा बहुत टाइम लेता है, ऐसे ऐसे बताने लगे। एवं यह भी यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौरित्येतत् तस्मिन् उपदिष्टे गम्यते तत् गाव्यादयो शब्द, या गाव्यादि कह दे तो गो गोरिति शब्द। प्रदीप ने यही लिखा है, पंच पंच न अर्थित्वात् भक्षणम प्राप्तम, अर्थी होने से भक्षण प्राप्त है। अर्थित्वादेव पंच नख इत्यस्य नियमनम नियमत्वं दर्शयति। अर्थित्वात् राग वशात अर्थी होने से, किम प्राप्तम अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तम पंचसु पंच नखेषु नियम्यमानं सामर्थ्यात् अन्येभ्यो निवर्तते न तो अयं विधि अप्राप्तेर अभावात्। अप्राप्ति में विधि होती है, अप्राप्ति नहीं है, वो तो सब खा ही रहे हैं। तो पंचसु पंच नखेषु नियम्यमानम, नियम्यमानम माने बोध्यमानम, सामर्थ्याद अन्येभ्यो निवर्तते। ननु अस्य परिसंख्यात्वात् कथम नियमत्वेन व्यवहारः। परिसंख्या है तो नियम से व्यवहार कैसे करें। भक्ष नियमेन भक्ष प्रतिषेधागम्यते, नियम शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं। जब आप परिसंख्या बता रहे हैं तो इसको नियम कैसे भाष्यकार कह रहे हैं। तो कहते हैं अस्ति च नियम परिसंख्या, अस्ति च नियम परिसंख्ययोर भेदा, और नियम और परिसंख्या में भेद भी है। पाक्षिक अप्राप्ति, ये मैं पढ़ रहा हूँ, पाक्षिक अप्राप्तिक अप्राप्त अंश परिपूर्ण फलो नियम अन्य निवृत्ति फला से परिसंख्या इति चेत न। अस्ति च नियम परिसंख्या और भेद पाक्षिक अप्राप्तिक, पाक्षिक जो अप्राप्ति वाला अप्राप्त अंश परिपूर्ण फलो नियम, और अन्य निवृत्ति फला से परिसंख्या, अन्य को निवृत्त करने वाली तो परिसंख्या होती है। वो मेरे को अभी समझ जम नहीं रहा, बैठ नहीं रहा। उदाहरण कैसे करते हैं, केवल महिलाएं ये जो है उसका है। महिला परिसंख्या में तो ऐसा होता है ना कि बैठने के लिए वो, जैसे खाने पीने में जैसे देख रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ अप्राप्त नहीं है। पाक्षिक अप्राप्तिक अप्राप्त अंश परिपूर्ण फलो नियम, नियम जो होता है जैसे व्रीहीन अवहंती, ये है नियम। कई कई तरह से व्रीहि का तुष रहित करने का विकल्प है, तो उस विकल्प में कहते हैं व्रीहि का अवघात करें, कूट करके भी तुष करें, नख विदलन चाकू से या किसी सिलबट्टे से, उससे नहीं। व्रीहि न वहंती, व्रीहि का अवघात करे, उसल उखल मुसल के द्वारा उसको भी तुष करे, तो ये नियम होता है। पाक्षिक जो अप्राप्तिक अप्राप्त अंश परिपूर्ण फलो अन्य निवृत्ति फला से परिसंख्या इति चेत न, नियमे भी अप्राप्त अंश परिपूर्ण रूप, नियम में भी अप्राप्त अंश परिपूर्ण फल रूप, अप्राप्त अंश परिपूर्ण रूप फल बोधन द्वारा
अर्थान्य निवृत्ति, तात्पर्य से अन्य की निवृत्ति हो ही जाती है। तो अभेदम आश्रित्य उक्ते है, तो कहते हैं इन दोनों को अभेद मान करके ना, और ऐसा भाष्यकार ने कह दिया है अभक्ष नियमेन भक्ष, नियम में भी अप्राप्त अंश परिपूर्ण रूप फल बोधन द्वारा अर्थ अन्य निवृत्ते। अन्य निवृत्ति फला परिसंख्या होती है। एक श्लोक भी होता है, विधिर अत्यंतम अप्राप्ते नियमा पाक्षिके सती, पाक्षिक कई विकल्प हों उनमें नियम किया जाता है कि भाई यही करें और कोई नहीं। तत्र च अन्यत्र च प्राप्त, सर्वत्र प्राप्ति हो तो फिर परिसंख्या कर देते हैं, उसमें कुछ तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। तो कह रहे लघुत्वात् शब्दोपदेश, यही ठीक है। लघियान शब्दोपदेश, गरियान अपशब्दोपदेश, एक एक शब्द से बहो अभ्रंसा, तद यथा गौर इत्य शब्द से गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्यमादय भ्रंसा इष्टान व्याख्यानम खलो होती, और इष्ट का अन्वाख्यान होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब शब्दों में आदमी को वो करना पड़ेगा, अपना मन घुमाना पड़ेगा निरंतर, और ये करेंगे, शब्दोपदेश करेंगे तो इष्टान व्याख्यान होता है, जो चाह रहा है उसी का अन्वाख्यान हो रहा है। साधु प्रयोग धर्मावाप्ति, साधु प्रयोग करेगा तो धर्म की प्राप्ति होगी। अतः शब्दोपदेशे, एक के बाद एक कुछ प्रकरण नए नए। इस शब्दोपदेश के होने पर किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठा कर्तव्य, गौरस्व पुरुषो अस्ति शक्नि मृगो ब्राह्मण इत्यमादय शब्द पठितव्य। प्रतिपत्तौ उपाय भूते, प्रतिपत्तौ शब्दानाम प्रतिपत्तौ उपाय भूते प्रतिपद पाठा कर्तव्य, किम प्रतिपद पाठा कर्तव्य। ये जो शब्दोपदेश है, इस शब्दोपदेश के होने पर शब्दानाम प्रतिपत्तो प्रतिपद पाठा कर्तव्य गौरस्व इत्यादि नित्याह, नहीं ऐसा नहीं है। अनभ्युपाय शब्दानाम प्रतिपत्तो, अनभ्युपाय का अर्थ है कारगर उपाय नहीं। शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ अनभ्युपाय, कारगर उपाय नहीं। आजकल की भाषा में बोलेंगे तो अनभ्युपाय को कारगर उपाय नहीं है ये। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुन भाष्यकार कह रहे हैं, एवं ही श्रूयते बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्षास्त्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाचनांतम जगाम। बृहस्पति इंद्र, बृहस्पति इंद्र के लिए दिव्य वर्ष सहस्त्र, वर्षाणाम सहस्त्रम, दिव्य सहस्त्र वर्ष तक। दिव्य कहने से तो बहुत लंबा हो जाएगा, मानुष वर्ष सहस्त्री बहुत लंबा है, मनुष्य की 1000 साल वाय। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रतिपदोक्ता नाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच, प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण बता किया, नान्तम जगाम, लेकिन अंत को नहीं प्राप्त हुए। इसको वो बोल रहे हैं ना प्रशंसार्थवाद। बृहस्पति से प्रवक्ता, इंद्र से अध्येता, दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काला न च अंतम जगाम, किम पुनरद्यत्वे यह सर्वथा चिरम जीवति वर्षतम जीवति। आजकल की तो क्या ही कहे, बस ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष जी लेगा। चतुर्भिश्च प्रकार विद्या उपयुक्ता भवती, 4 प्रकार से विद्या आती है, आगमकालीन, स्वाध्यायकालीन, प्रवचनकालीन, व्यवहारकालीन। तत्र च अस्य आगमकालीने वायु परियुक्तम स्यात्,
आगम काल से ही इसकी आयु जो है पूरी हो जाएगी। तस्मात् अनभ्युपाया शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपत्त पाठ है। तत्र च अस्य, अस्य मानी ये जो अध्येता है, इसकी आगम काले वायु परियुक्तम पर्युपयुक्तम स्यात्। तस्मात् अनभ्युपाया, कारगर उपाय नहीं है शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपत्त पाठ। तदंतरी में शब्दा प्रतिपत्तव्य, कैसे इन शब्दों को जानना चाहिए। किंचित सामान्य विशेषवत लक्षण प्रवर्तन, काशिका में भी यही शब्द है, सामान्य विशेषवता लक्षण। कुछ है सामान्य और विशेष वाला लक्षण प्रवृत्त करना चाहिए, सामान्य धर्म वाला और विशेष धर्म वाला लक्षण। ये नल्पेन यत्न महतो महता शब्दों गहन प्रतिपद्येरन किन पुनस्तत् उत्सर्ग अपवाद किंचित उत्सर्ग कर्तव्य कश्चित उपवाद। किंचित किस तरह से शब्दों का बोध प्राप्त करें, कुछ सामान्य और विशेष धर्म वाला लक्षण बनाना चाहिए। जाति में एक वचन है, सामान्य और विशेष धर्म वाला शास्त्र, लक्षण मानी शास्त्र बनाना चाहिए। ये अल्पेन यत्न, जिससे कि कम यत्न में बड़ा भारी शब्द समूह ज्ञात हो जाए। किम पुनस्तत् उत्सर्ग अपवाद, कश्चित उत्सर्ग, कोई एक सूत्र उत्सर्ग बना लो, फिर उसका अपवाद बना दो। सामान्य विशेषो यस्मिन तत् सामान्य विशेषो, यहाँ पर सामान्य विशेषवत में सामान्य विशेष शब्द से प्रति प्रत्यय कर दिया। कथन जातीय का पुनरुत्सर्ग, कैसा तो उत्सर्ग करें, कैसा कैसे तो उत्सर्ग करें, कैसा अपवाद। केन प्रकारेण उत्सर्गा कर्तव्य, केन प्रकारेण अपवाद है। तो कह रहे हैं सामान्य उत्सर्गा कर्तव्य तथा कर्मण्य तस् विशेषण अपवाद है, तथा अनुसर्गिक है। अब एक नई बात चला रहे हैं, किम पुनराकृति पदार्थ औषित द्रव्यम उभय मिथ्या। आकृति पदार्थ और द्रव्य व्यक्ति पदार्थ दोनों ही है। कथन जयते उभयथा आचार्य सूत्राणि पठितानि आकृतिम पदार्थम अथवा जात्याख्याम एकस्मिन् भोजनमन्यतरस्यामिति उच्यते। द्रव्यम पदार्थम अथवा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इति उच्यते। द्रव्य पदार्थ लेकर के स्वरूपाणाम इति एक शेषार। तो आगे बढ़ता हूं। दोनों तरह सूत्र बनाए हैं, तो इस दोनों ही पदार्थ माने जाते हैं। वही मिथ्या। किम पुनः नित्य शब्द आवश्यक कार्य, शब्द नित्य है या कार्य है। विप्रतिपत्ति से संशय हो रहा है। शब्दानाम नित्यत्वे व्यर्थम व्याकरण शास्त्रम, ऐसा प्रश्न का आशय। शब्द जब नित्य है तो व्याकरण शास्त्र क्यों बीच में लाते हो। संग्रह तत् प्राधान्य परीक्षित, संग्रह नाम का एक ग्रंथ रहा है, उसमें प्रधानता से परीक्षा की गई है। नित्यो व स्यात् कार्यो व, शब्द जो है या तो नित्य हो या कार्य हो। तत्र उक्ता दोषा प्रयोजनानि उपयुक्तानि, वहां दोष बताए हैं, प्रयोजन भी बताए हैं। तत्र तो इस निर्णय यद्यव नित्याथापि कार्य उभयथा विलक्षणम प्रवर्त्यम, चाहे नित्य हो चाहे कार्य हो, दोनों ही अवस्थाओं में लक्षण तो बनाना पड़ेगा।
कथम पुनरिदम भगवता पाणिनिराचार्य लक्षणम प्रवृत्तम। भगवान पाणिनि आचार्य का लक्षण नित्य मानकर प्रवृत्त हुआ है या कार्य मानकर प्रवृत्त हुआ है। संग्रह नामक एक ग्रंथ व्याड़ी आचार्य का ग्रंथ रहा है। लक्ष्य श्लोक थे उसमें, ऐसे चला गया, काल के ग्रास बन गए हैं। हाँ, संग्रह तत् प्राधान्य परीक्षितम नित्यो वा स्यात् कार्यो वा तत्र उक्ता दोषा प्रयोजनानि अभियुक्तानि। दोष भी बताए, प्रयोजन भी बताए। यद्येव नित्याथापि कार्यो वेदापि लक्षणं प्रवृत्तम् कथम पुनरिदं भगवता पाणिनिराचार्य लक्षणं प्रवृत्तम्। भगवान पाणिनि आचार्य का जो लक्षण है, वो शास्त्र है, वो कैसे प्रवृत्त हुआ है। तो कहते सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। सिद्धे का तीनों के साथ संबंध है। शब्दार्थ संबंध में समाहर्द्वंद समास है। शब्दे अर्थे संबंधे च, शब्दस्य अर्थस्य संबंधश्च। संबंध किसका? प्रत्याशक्ति से शब्द और अर्थ दोनों का। शब्द और अर्थ इन दोनों का संबंध को ही असंबंध का है। सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थ है नित्य। शब्द नित्य मानकर पाणिनि आचार्य का लक्षण प्रवृत्त हुआ, और अर्थ को नित्य मानकर, और शब्द अर्थ के संबंध को नित्य मानकर। तो इन्होंने ये बताया। अब ये निर्णय करेंगे कि सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर प्रदीप ने भी लिखा, सिद्धे शब्दे नित्य शब्दों जाति स्फोट लक्षण व्यक्ति स्फोट लक्षण हुआ कार्य शब्दी का नाम अभी प्रवाह नित्यता अर्थस्य अभी जाति लक्षण द्रव्य पक्षे भी सर्व शब्दानाम असत्योपाधि अवच्छिन्नम ब्रह्म तत्व वाच्यमिति नित्यता प्रवाह नित्यता। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे से। सिद्ध शब्द से कह पदार्थ। सिद्ध शब्द का अर्थ बताइए पहले। सिद्ध शब्द का क्या पदार्थ है। तो कहते हैं नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। कथम ज्ञायते। तो तीन चार चार स्टेप में इस बात को पूरा किया। चार अलग अलग समाधान दिए। कथन ज्ञायते, जो पूछा कि सिद्ध सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ कैसे है, तो इसके लिए चार बातें कही। पहली बात है यद कूटस्थेषु अविचालीषु भावेषु वर्तते, जो कूटस्थ अविचाली भावों में वर्तमान है। जैसे कि सिद्धा देव, सिद्धा पृथ्वी। देव का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्ग सिद्ध है, नित्य है। पृथ्वी नित्य है, आकाश नित्य है। तो यहाँ पर सब जगह कूटस्थेषु अविचालीषु देशांतर प्राप्ति रहितेषु कूटस्थेषु अविनाशीषु। कूटस्थ का अर्थ है अविनाशी, देशांतर प्राप्ति रहित पदार्थों में सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। सिद्धा देव, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धम आकाशम। न जो वो कार्येषु भी वर्तते, क्यों जी, कार्यों में भी तो जो नित्य आप ये कूटस्थेषु विचालीषु भावेषु वर्तते, हम कहते हैं कि कार्येषु भी वर्तते तद्यथा सिद्धा उदना, सिद्धा सूपा, सिद्धा यवागु, यावता कार्येषु भी वर्तते तत्र कुतः एतत्।
नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम न पुनः कार्य या सिद्ध शब्द। नित्य पर्यायवाची का ग्रहण कैसे कर रहे हैं? कार्य अर्थ में जो सिद्ध शब्द है वो भी तो लिया जा सकता है। संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंदी भावात्मन्यमय, संग्रह ग्रंथ में कार्य का प्रतिद्वंदी के रूप में पढ़ा है। कार्य प्रतिद्वंदी भावात्मन्यमय, हम ऐसा मानते हैं कि नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति, नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है। संग्रह तावत कार्य प्रतिद्वंदी भावात मन्यामये, क्या नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम, नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है। इहापि तदैव, संग्रह में कार्य का प्रतिद्वंदी होने से हम ऐसा मानते हैं कि नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है। नित्य जो अर्थ का पर्याय है सिद्ध शब्द, उसका ग्रहण है। अथवा संति एक पदानी अवधारणानी, अपभक्षा, एक पद अवधारण भी मिलते हैं। वायु भक्षा, अपा एव, अप का अर्थ है अपा एव, वायु एव भक्षयति गम्यते, एवं सिद्धा एव न साध्य इति। यहाँ पर भी सिद्ध ही, साध्य नहीं, सिद्ध एव न साध्य। अथवा पूर्वपद लोपोत्तर द्रष्टव्य, या पूर्वपद लोप समझ लेना चाहिए। अत्यंत सिद्धा सिद्धा इति, अत्यंत सिद्ध को सिद्ध कह रहे हैं। पूर्वपद लोप जानना चाहिए, अत्यंत सिद्ध को सिद्ध कहते हैं। तद्यथा देवदत्ता दत्ता, सत्यभामा भामा, सत्यभामा को भामा कहते हैं, देवदत्त को दत्त कहते हैं। ये तीसरा समाधान है। पूर्वपद लोप अत्यंत सिद्ध को सिद्ध कह रहे हैं यहाँ। जैसे देवदत्त को दत्त कह दे, सत्यभामा को भामा कह दे। अथवा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः, नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है, बस ये व्याख्यान कर लेंगे। किम पुनर अनेन वर्णेन, ये इतना वर्णन करने से क्या, किम न महता कंठेन नित्य शब्दाय उपात्तः, प्रश्नकर्ता कह रहा है कि इस तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। महता कंठेन, महान कंठ से नित्य शब्द ही डाल देते, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे की बजाय नित्य शब्दार्थ संबंधे कह देते। सिद्ध शब्द की इतनी व्याख्या कर रहे हो आप, कितने समाधान दे रहे हो, तो बता रहे हैं कि मंगलार्थम, मांगलिका आचार्यो महता शास्त्रोघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुक्ते। कात्यायन जो है मांगलिक आचार्य है। मांगलिक आचार्यो महता शास्त्रोघस्य, वार्तिक समूह, शास्त्र यहाँ पर वार्तिक लिया है। महान जो वार्तिक समूह है उसके मंगल के लिए सिद्ध शब्द मारिता प्रेमते। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च, अध्येतारस्य सिद्धार्थ है। अध्येता जो है सिद्ध अर्थ वाले, मानी मंगलार्थम, मांगलिक आचार्य महता शास्त्रोघस्य, महान शास्त्र समूह के मंगल के लिए सिद्ध शब्द को पढ़ रहे हैं। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते, मंगल आदि में जिनके शास्त्रों के वो विस्तार को प्राप्त होते, वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च, अध्येतारस्य सिद्धार्थाय। अयम खलु नित्य शब्द, और देखो दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नित्य क्यों नहीं डाल दिया। नित्य शब्द भी तो नावश्यम कूटस्थेषु विचालीषु भावेषु वर्तते। नित्य शब्द अवश्य ही कूटस्थ विचाली भावों में वर्तमान होता हो ऐसा नहीं है। किंतरी क्या है, आभीक्षणे भी वर्तते,
ये कूटस्थ विचाली पदार्थों में ही वैसा नहीं है। आवीक्षणे भी वर्तते तद्यथा नित्य प्रहसितो नित्य प्रजल्पित यावता आवीक्षणे भी तत्रापि अनेनैव अर्थः स्यात्। जब आभीक्षण अर्थ भी होता है ना नित्य का, नित्य डाल देते तो भी यही सहारा लिया जाता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम पश्यति तो आचार्य मंगलार्थम च सिद्ध शब्द आदिता प्रेम तो भविष्यति। पश्यति तो आचार्य क्या मंगलार्थ से सिद्ध शब्द आदिता प्रयुक्त भविष्यति, मंगल के लिए सिद्ध शब्द आदि में प्रयुक्त हो जाएगा। सक्षामी चैनम नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम, और इसको नित्य पर्यायवाची भी बना सकूंगा। अतः सिद्ध शब्द उपात्ता न नित्य शब्द। अतकम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते, ये विग्रह किस पदार्थ को मानकर, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे से, किस पदार्थ को मानकर ऐसा विग्रह कर रहे हैं। नित्य शब्द नित्य अर्थ और नित्य संबंध है। आकृति मित्याह कुतः आकृति नित्या द्रव्यम अनित्यम, अद्रव्य पदार्थ कथम विग्रह कर्तव्य। सिद्धे शब्द अर्थ संबंधे से, द्रव्य में शब्द अर्थ और अर्थ संबंध। सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे, तो ये संबंध क्या चीज है। शब्द अर्थ के संबंध कोई संबंध कह रहे हैं। आकृति विद्या कुतः आकृति नित्य द्रव्यम अनित्यम, अद्रव्य पदार्थ कथम विग्रह कर्तव्य। सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे, अर्थ को अलग से नहीं सिद्ध नहीं मान सकते। सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे से, नित्य ही अर्थवताम अर्थे अभिसंबंध। अर्थ वाले कौन होते हैं, शब्द होते हैं। नित्य ही अर्थवताम अर्थे अभिसंबंध। अथवा द्रव्य पदार्थे इस विग्रह नहीं है। द्रव्य पदार्थे इस विग्रह नहीं है। सिद्धे शब्द अर्थ संबंधे से द्रव्य में नित्यम आकृति अनित्या कथन ज्ञायते एवं दृश्यते लोके मृत कयाचित आकृत्या। मिट्टी को जब कोई एक विशेष आकार दिया जाता है तो पिंड हो जाता है। पिंडाकृति मृद्ये घटिका क्रियन्ते, पिंडाकृति का उपमर्दन करके घटकाकृति प्राप्त की जाती है। घटिकानुवृत्ति उपसृत्य घटिकाकृति घटिका आकृति मृत्य, उसका नाश करके घटिका मृत कयाचित आकृत्या युक्ता पिंडो भवति। मिट्टी किसी एक आकृति में पिंड हो जाता है। पिंडाकृति का उपमर्दन करके घटिका क्रियन्ते, घटिकाकृति में उपमृत्य कुंडिका क्रियन्ते। यथा सुवर्णम कयाचित आकृत्या युक्तम पिंडो भवति। सोना जो है किसी आकृति के साथ युक्त हुआ पिंड होता है। पिंडाकृति उपमृत्य रुचिका क्रियन्ते, पिंडाकृति का उपमर्दन करके रुचिका क्रियन्ते। आभूषण, एक विशेष प्रकार के आभूषण। सुवर्ण पहले किसी आकृति से युक्त था, पिंड हो गया, ईंट वगैरह हो गई है। पिंडाकृति का उपमर्दन करके रुचिका क्रियन्ते, रुचिकाकृति का उपमर्दन करके कटका क्रियन्ते, कड़े आदि कटकाकृति उपमृद्य स्वस्तिका क्रियन्ते। पुनरावृत्ता सुवर्ण पिंडा, फिर सुवर्ण पिंड आवृत हुआ पुनरपरया कृत्या युक्ता खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। पुनरावृत्ता सुवर्ण पिंड, पुनरावृत्ति को प्राप्त जो स्वर्ण पिंड है, पुनर परया कृत्या युक्ता, परया कृत्या युक्ता खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवता। आकृतिर अनित्या च अन्या च भवति द्रव्यम
पुनस्तदेव आकृति मर्दने द्रव्यमेव अवस्थितम्। द्रव्य पदार्थे संबंध ये आकृतो पदार्थे स्वीकृणे या सिद्धे सद्दे अर्थे संबंधे च नंचोक्तम आकृतिरनित्य इति। आकृति तो अनित्य है, नेतस्ति नित्य आकृति। नंचोक्तम आकृतिरनित्य। आकृति का अर्थ जाति भी होता है, एक आकार भी होता है, तो आकार तो अनित्य है। आकृति पदार्थ में भी ये विग्रह है, ये सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे से नंचोक्तम आकृतिरनित्या नैतस्ति नित्या आकृति कथम न क्वचित उपरता इति कृत्वा। आकृति कहीं ऊपर उपरत हो गई, मान लीजिए भस्म बन गया, कोई शव का शव था, उसका भस्म बन गया। स्वर्णम कयाचिद आकृत्या युक्तम पिंडो भवति पिंडाकृति मृद रुचका क्रियन्ते रुचकाकृति मृद कंटका कटका क्रियन्ते कटकाकृति मृद स्वस्तिका क्रियन्ते। तो कटकाकृति मृद स्वस्तिका पुनरावृत्ता स्वर्ण बंडा, फिर उसी स्वस्तिक से आवृत हुआ स्वर्ण पिंड पुनरपरया आकृत्या युक्ता खदिरंगार सवर्णे कुंडले होता। फिर एक और आकृति से युक्त हुआ। खैर की लकड़ी बहुत कठोर होती है, उसका अंगारे बड़े अच्छे बनती हैं। खदिरंगार सवर्णे, खदिरंगार के समान कुंडले भवता। आकृति अन्याच भवति द्रव्यम पुनस्तदेव। आकृति उपमर्दनेन द्रव्य में अवशिष्यते। आकृति का जब हम उपमर्दन कर देते हैं आकार का, तो क्या बचेगा? द्रव्य बचेगा। आकृति अन्याच भवति, आकृति अन्य अन्य होती जाती है। द्रव्यम पुनस्तदेव। आकृतो अभी पदार्थे इस विग्रह न्याय सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे न सुक्तम आकृतिर अनित्या नैतस्ति नित्या आकृति कथम न क्वचिद उपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति। एक जगह आकृति चली गई, आकार चला गया, दूसरी जगह बना रहता है। ओम शांति शांति शांति।